अब कौन कौन सी चीजों से रोजा टूट जाता है, माफ कीजिएगा, ये सिर्फ अब्दुल गफ्फार सलफी का जानना जरूरी नहीं, हर आदमी का जानना जरूरी है। इंजेक्शन से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? ताकत का इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? कान में दवा डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? आंख में ड्रॉप डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? पानी चढ़ाने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? ब्लड देने से रोजा ये मसाइल है मेरे भाई जिनका ताल्लुक रोजे से है, आपको जानना चाहिए, आपको अपने उलमा से पूछना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। तो जिस तरीके से लड़कों को और मर्दों को दीन सीखना जरूरी है, उसी तरीके से औरतों को दीन सीखना जरूरी है। ये 1400 साल पहले ये नारा मेरे नबी ने लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आगे बढ़िए, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी को हम मानते हैं, कभी गौर किया आपने उस नबी की शान क्या है? अभी एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के मौलाना का बयान में सुन रहा था, जमीयत उलमाए हिंद के वो सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, बड़े बुजुर्ग आलिम हैं, बड़ी इज्जत करता हूं मैं उनकी, मौलाना अरशद मदनी साहब, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के नुमाइंदा आलिम माने जाते हैं। उनका एक बयान में सुन रहा था, अपने तलबा को नसीहत कर रहे थे कि उलमाए देवबंद ने जो कह दिया है उसको पत्थर की लकीर समझ के उसको पकड़ लो, कहीं और मत जाना। क्या ये तासुब नहीं है मेरे भाई? क्या ये तासुब नहीं है कि आपने अपने उलमाए देवबंद को और अपने उलमा को मासूम का दर्जा दे दिया कि जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है? अहले हदीस अगर खिलाफ है तो इसी के खिलाफ है मेरे भाई। अहले हदीस का यही दावा है कि अगर दुनिया में कोई ऐसी हस्ती है जो मासूम है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले नक्शा खींचा था और कहा था, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। बिल्कुल सही कहा था मौलाना अल्ताफ हुसैन। हमारी कौम आज नबी का मकाम, नबी से बढ़ के इमामों का मकाम बता रही है। अपने उलमाए देवबंद को कहा जा रहा है उनकी हर बात पत्थर की लकीर है। अरे उलमा की बात छोड़ दो, इमामों की बात छोड़ दो, अरे मेरे नबी की शान तो ये है कि मेरे नबी के रहते हुए अगर कोई दूसरा नबी आ जाए तो उसकी भी नहीं चलेगी। आइए मैं दलील आपको दे देता हूं। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया, याद करो जब अल्लाह ताला ने सारे नबियों से वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ मेरे नबियों मैं तुमको अपनी किताब दे रहा हूँ, मैं तुमको रसूल बना रहा हूँ। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाएगा, मेरा आखिरी रसूल आ जाएगा, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम मेरे आखिरी नबी पर ईमान लाओगे, तुम मेरे आखिरी नबी की मदद करोगे। क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, अल्लाह ने सारे नबियों से वादा लिया, सारे नबियों से एग्रीमेंट लिया कि क्या तुम इस बात का इकरार करते हो कि नहीं करते हो? क़ालू अक़ररना, सारे नबियों ने कहा कि हाँ अल्लाह में इकरार करते हैं। क़ाल फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबियों तुम गवाह रहना और मैं भी इस बात के ऊपर गवाह हूं। यह है मेरे नबी का मकाम। मेरे नबी के आ जाने के बाद अब दुनिया में किसी और नबी की रिसालत नहीं चलेगी, किसी और नबी की नबूवत नहीं चलेगी। कयामत के पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आएंगे तो वो अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, अपना लॉ लेकर के नहीं आएंगे, अपना कानून लेकर के नहीं आएंगे। वो भी अगर पैरवी करेंगे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून की पैरवी करेंगे। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक एक मरतबा तौरात का एक नुस्खा लाते हैं और उसको पढ़ने लगते हैं। तौरात का नुस्खा लाए, पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी वहीं पर बैठे हुए और अल्लाह के रसूल का चेहरा गुस्से से लाल। हजरत उमर की नजरें तो किताब की तरफ है, तौरात की तरफ है, वो नजर उठा करके अल्लाह के रसूल का चेहरा नहीं देख रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ऐ उमर जरा अल्लाह के नबी का चेहरा देख ले, कितने गुस्से में अल्लाह के।
हजरत उमर ने देखा अल्लाह के रसूल का गुस्से वाला चेहरा, फौरन तौरात का वो नुस्खा जमीन पर दे मारा और कहा औज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ अल्लाह के गजब से। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता हूँ और मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। ऐ उमर कान खोल करके सुन लो, लौ बदालकुम मूसा, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आ जाएं और तुम मुझे छोड़ करके मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने लगो, उनके पीछे पीछे चलने लगोगे, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तो तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे। और अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाएं, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाएं तो उनको भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी, मेरी पैरवी करनी पड़ेगी। ये है अजमत हमारे नबी की, ये मकाम है मेरे भाइयों हमारे नबी का। हमारे नबी तो वो है मेरे भाइयों जो रस्म और रिवाज को खत्म करने के लिए दुनिया में आए थे, आखिरी नबी बन के आए थे। हमारे नबी की मिसाल कैसी है? अल्लाह के नबी एक हदीस में मिसाल बयान करते हैं, एक इंसान ने बड़ा खूबसूरत मकान बनाया, बड़ा बेहतरीन मकान बनाया, बस एक ईंट की जगह छोड़ दी। अब लोग आते हैं मकान का चक्कर लगाते, कहते यार मकान तो बहुत अच्छा है, बस एक ईंट की कमी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो एक ईंट मैं हूँ, मैं नबूवत की आखिरी ईंट हूँ, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई और नबी आने वाला नहीं। अल्लाह के नबी खातमुन नबिय्यीन हैं, अब आपके बाद दुनिया में कोई नबी आएगा। और इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी में एक बहुत खतरनाक रस्म और रिवाज थी। किसी ने अगर किसी बच्चे को पाल लिया तो वो उसका सगा बाप माना जाता था। अभी मेरे पास एक साहब का कॉल आया कि मैंने बेटे को पाला है, मुझे औलाद नहीं हो रही थी, बच्चे को पाला है, तो ये तो पता है कि बच्चे के बाप की जगह जब निकाह पढ़ा जाएगा तो मेरा नाम नहीं बल्कि उसके बच्चे के बाप का नाम लिया जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, क्या उस पर मैं अपना नाम दे सकता हूं? मैंने कहा भाई ये देख लो, आप अगर टेक्निकल मजबूरी है, आधार में अगर आप अपना नाम ही दे सकते हैं, बच्चे के ओरिजिनल बाप का नाम नहीं दे सकते, मजबूरी है तो अलग बात है। शरीयत तो यही कहती है कि आपको ओरिजिनल बाप का नाम देना पड़ेगा। बच्चे को पाल लेने से आप बच्चे के बाप नहीं बन जाते, शरीयत का कायदा तो यही है। इसीलिए मुसलमानों के यहाँ बच्चों को गोद लेना बहुत मुश्किल टफ मामला है, इसलिए कि इस्लाम बच्चे को गोद लेने पर उसके ओरिजिनल बाप का ही नाम उसके नाम के साथ लगाया जाएगा, पालने वाले का नाम नहीं चलेगा। इस्लाम ने बड़ी सख्ती के साथ इस बात को हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी ने हजरत जैद को बेटे की तरह पाला था और इतनी मोहब्बत से पाला था कि लोग जैद इब्ने हारिसा को जैद बिन मोहम्मद कहने लगे, अल्लाह के रसूल का बेटा कहने लगे। और हजरत जैद की शादी जब हजरत ज़ैनब के साथ हुई और मियां बीवी में जब अच्छी तरीके से निभा नहीं हो पाया और हजरत जैद ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हजरत ज़ैनब की इद्दत पूरी हो जाने के बाद उनसे निकाह कर ले। गौर करो मेरे भाइयों, उस जमाने के रिवाज के हिसाब से हजरत ज़ैनब अल्लाह के नबी की बहू लगती थी, हजरत जैद की बीवी थी, आपकी बहू लगती थी उस जमाने के रिवाज के हिसाब से। और अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म दिया गया कि आप ज़ैनब से निकाह कर लीजिए। अल्लाह के नबी घबराने लगे, लोग मुझे ताना मारेंगे, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबी ला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, ऐ नबी आप काफिरों की पैरवी न करें, मुनाफिकों की पैरवी न करें। ऐ नबी अल्लाह ने जो हुक्म दिया आप उस हुक्म को मान ले। व तख्शन नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, ऐ नबी आपको लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अल्लाह से डरना है, अल्लाह से डरिया। नबी ने शादी कर दी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से। अल्लाह के नबी ने जब उन्होंने उनकी तलाक हो गई, इद्दत पूरी हो गई, अल्लाह के नबी ने शादी कर ली। अब जैसे ही शादी हो गई, अब अल्लाह के नबी के ऊपर मुनाफिकीन की तरफ से एतराज होने लगा, यहूदियों की तरफ से एतराज होने लगा, साहब इन्होंने तो अपनी बहू से निकाह कर लिया। अब जरा गौर करना मेरे भाइयों, जब ये एतराज होने लगा कि अल्लाह के नबी ने अपनी बहू से निकाह कर लिया है,
अल्लाह ताला ने कुरान में अपने नबी का डिफेंस किया और कुरान में अल्लाह ने आयत नाजिल की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, ओ लोगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। उनकी औलाद तो जितने उनके बेटे पैदा हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। जब उनका कोई बेटा जवान ही नहीं हुआ तो जब वो किसी मर्द के बाप नहीं है तो फिर उनकी बहू कहां से आ गई? जब वो किसी मर्द के बाप नहीं है, उनके सारे बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए, तो तुम ये क्यों कहते हो उन्होंने अपनी बहू से निकाह किया? उनका दूसरा एतराज ये था कि चलो ठीक है, इन्होंने निकाह कर लिया ज़ैनब से, और ज़ैनब इनकी 5वीं बीवी थी और सारे मुसलमानों को ऑर्डर था कि 4 से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, और अल्लाह के नबी की ये 5वीं बीवी थी। इस पर भी लोगों ने एतराज किया कि सबके लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून क्यों है? अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया, वलाकिर रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये तुमसे पूछ करके निकाह नहीं करेंगे। इनको अल्लाह ने इजाजत दी है, इसलिए इन्होंने ज़ैनब से निकाह किया है। आम मुसलमानों के लिए अलग हुक्म है और नबी के लिए अल्लाह की तरफ से अलग हुक्म है, तुम्हें एतराज करने का कोई हक हासिल नहीं है। तीसरा एतराज ये किया गया कि अगर अपनी बहू से निकाह कर भी लिया जमाने के रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए, तो ये काम कोई और भी कर सकता था, इन्होंने क्यों किया? ये रस्म तो किसी और के जरिए भी तोड़ी जा सकती थी, ये रस्म अल्लाह के रसूल के जरिए क्यों तोड़ी गई? अल्लाह ने फरमाया व खातमन नबीयीन, मेरा नबी आखिरी नबी बन करके आया। जब मेरा नबी रस्म और रिवाज को नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा? मेरे नबी तो रस्म और रिवाज को तोड़ने ही के लिए दुनिया में आए थे। ये अलग बात है, वो नबी रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे। उस नबी के उम्मती आज रस्म और रिवाज को तोड़ने वाले नहीं बल्कि बढ़ाने वाले बढ़ा रहे हम रस्म और रिवाज। शादी के पहले अभी आपने देखा है बहुत बड़ी शादी हो रही है गुजरात के जामनगर शहर में, मुंबई और गुजरात के बहुत बड़े उद्योगपति घराने में शादी हो रही है और शादी में 9 अरब रुपये खर्च हो चुके। अभी ये शादी के पहले के फंक्शन में 9 अरब रुपये खर्च हो चुके। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उनके दूसरे मजहब के लोगों में हो रहा है, मुसलमानों का भी बहुत बुरा हाल है। कलकत्ता के मटिया बुर्ज में मैं गया था, वहां लोगों ने मुझे बताया कि बहुत करोड़पति अरबपति मुसलमान ने अपनी लड़की की शादी की तो कई किलो उसने सोना अपनी बेटी को जहेज में दिया था। किलोग्राम नहीं, किलो में उसने अपनी बेटी को जेवरात से लाद दिया था अपनी बेटी को। कई शादी हो रही है तो जितने बाराती आ रहे हैं सब बारातियों को सूट दिया जा रहा है, सारे बारातियों को सोने की अंगूठी दी जा रही है। ये मुसलमानों क्या भी ये हाल हो रहा है मेरे भाई? आपके सीमांचल के इलाके में क्या जहेज की रस्म नहीं है? क्या हल्दी की रस्म नहीं है? क्या औरतें सिंदूर नहीं लगा रही हैं? क्या बिंदी नहीं लगा रही हैं? बंगाल में आप चले जाएं तो कहीं फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये लड़की, ये औरत मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। जो नबी रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे, जो नबी हमें रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आजाद करने के लिए आए थे, आज अफसोस की बात यह है उस नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद और उस नबी से मोहब्बत का दावा करने के बावजूद आज हम रस्म और रिवाज की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और न जाने कौन कौन सी रस्म और रिवाज में हम पड़े। एक शादी में मैं गया बनारस में, हमारे खानदान में रिश्तेदारी में शादी थी, मैं गया तो शादी के पहले लड़की वाले बहुत सारा सामान तैयार करते हैं लड़के वाले दुल्हन के लिए, बहू के लिए। तो उसमें देखा कि साहब दुल्हन के लिए एक सुहाग की पुड़िया तैयार हो रही है। वो कुछ सामान थे, कुछ जड़ी बूटियां वगैरह थी। मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे सुहाग की पुड़िया है। मैंने कहा इसमें क्या क्या है? पता लगा उसमें वो है जो बाल में लगाते हैं, सिंदूर है, बिदिया है। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे सुहाग की पुड़िया है। माफ करना मेरे भाइयों, इस्लाम में कोई सुहाग की पुड़िया नहीं होती। इस्लाम में एक शादीशुदा औरत के लिए सुहाग की कोई निशानी नहीं। बाद औरतें समझते चूड़ी पहनना ये सुहाग की निशानी है, कुंवारी लड़की भी चूड़ी पहन सकती है। और ये सिंदूर लगाना और ये बिंदिया लगाना तो बिल्कुल मुशरिकाना और शिरकिया चीज है, ये तो नहीं करना चाहिए। और ये जो मंगल सूत्र पहनती है कि ये साहब ये सुहाग की निशानी, ये भी गैर मुस्लिमों का तरीका है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में सुहाग की कोई निशानी नहीं है। सुहाग की बस एक निशानी है, शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत, बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत। या साहब शादी में सुहाग की पुड़िया दी जा रही है। शादी के पहले एक रस्म होती है हल्दी की रस्म। कहीं कि आपने देखा होगा हल्दी की रस्म में बाकायदा जितनी लड़कियां हैं सब पीले रंग का कपड़ा पहने हुए।
सावन का महीना आता है, सावन के महीने में पीले रंग का कपड़ा और पीले रंग की चूड़ियां मुसलमान औरतें पहनती हैं। धनतेरस का त्योहार आता है, बिहार में मैंने पटना में देखा कि मुसलमान औरतें मार्केट से सामान खरीद रही हैं। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे मुसलमान भी धनतेरस के दिन ये मान्यता है, लोगों का ये मानना है कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए, चाहे एक झाड़ू ही खरीदा जाए तो गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान भी धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। क्या है मेरे भाई, ये फजूल की रस्में, ये जाहिलाना रस्में, और आज भारत में दूसरे लोगों के साथ रह रहे करके उनके कल्चर से हमने एडॉप्ट कर ली, हासिल कर ली, और हमारे कल्चर में भी वो चीजें शामिल हो गई। हमारे नबी तो रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे। हमारे नबी की शान तो ये है, हमारे नबी का मकाम तो ये है कि जब आप मेराज के सफर पे गए तो बैतुल मुक़द्दस में सारे नबियों की मौजूदगी में अगर इमामत किसी ने कराई है, सारे नबियों का इमाम अगर कोई बना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। सारे नबियों को आपने नमाज पढ़ाई, और जब आप दुनिया में तशरीफ लाए और आपने मक्का के काफिरों को बताया कि मैं रातों रात मैं खाने काबा से मस्जिद अक्सा तक गया और वहां से मैंने सातों आसमान की सैर की, तो मक्का के काफिरों ने कहा कि ऐ मोहम्मद हम तुम्हारी बात को कैसे सच मान लें? जो सफर करने में हमको 2 महीना लगता है, तुम कह रहे हो तुम रातों रात हो करके चले आए, हम कैसे मान लें? तो कुछ काफिरों ने अल्लाह के नबी का इम्तिहान लेने के लिए कहा कि ऐ मोहम्मद ये बताओ कि तुम बैतुल मुक़द्दस गए थे? आपने कहा गए थे। कहा तुमने देखा था? कहाँ देखा था? कहा अच्छा ये बताओ बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने रोशनदान हैं? बैतुल मुक़द्दस के पूरब में क्या है, उसके पश्चिम में क्या है, उसके उत्तर में क्या है, उसके दक्षिण में क्या है, उसमें कितने दरवाजे हैं? अब जाहिर है आपके गांव में मैं पहली मर्तबा आया हूं और आप मुझे अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद जलसे में लेके चले आए, और फिर उसके बाद मैं 1 साल के बाद आपसे मिलूं या 1 महीने के बाद आपसे मिलूं, और आप क्या मौलाना साहब आप सोहरा डांगी आए थे, हमारी मस्जिद में आप आए थे, बताइए मस्जिद में खंबे कितने थे, मस्जिद में पंखे कितने थे? मैं कैसे बता पाऊंगा भाई? मैं मस्जिद में पंखे गिनने थोड़ी गया था, मैं खंबा गिनने थोड़ी गया था, मैं नमाज पढ़ने गया था, चला आया। मक्का के काफिरों ने अल्लाह के नबी से ऐसे सवालात करने शुरू किए। अल्लाह के नबी फरमाते मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं इनके सवालों का क्या जवाब, अगर जवाब नहीं देता हूं तो ये मुझे झूठा बना देंगे कि साहब ये तो झूठ बोल रहे हैं, और जवाब मैं दूं तो कैसे दूं, मुझको तो याद भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का पहला वीडियो अल्लाह के नबी के सामने लाकर रखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस का पूरा वीडियो, मैं वीडियो अपनी ज़बान में कह रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस का पूरा व्यू, पूरा मंजर मेरे सामने रख दिया गया, और जो जो वो सवाल करते थे बैतुल मुक़द्दस का वो मंजर अल्लाह ताला मेरे सामने ले आता था। वो पूछते थे कितने दरवाजे हैं, मैं गिन के बता देता था इतने दरवाजे। वो पूछते थे कितने खंबे हैं, मैं गिन के बता देता था इतने खंबे। ये हमारे नबी की शान है मेरे भाई। हमारे नबी तो वो नबी हैं जो दुनिया में पत्थर खाते हैं, जो दुनिया में जुल्म सहते हैं, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। वो नबी मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए आए थे। वो नबी इंसानियत के मोहसिन थे मेरे प्यारे साथी। हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद है अपने बच्चों के लिए मेहनत करना, अच्छा मकान बनाना, बैंक में सेविंग करना, प्रॉपर्टी खरीदना, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना। मेरे नबी का मिशन क्या था? मेरे नबी का मिशन सिर्फ एक था, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस यसफ़ा। ऐ नबी आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, कहीं आप अपनी जान न दे दें। ऐ नबी लोगों के ईमान लाने की चिंता में कहीं अपनी जान न दे दे, आपको इतनी फिक्र है लोगों के ईमान लाने की। आपने ताइफ में पत्थर भी खाए, आपने मक्का से ताइफ का 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है। आप ताइफ गए, ताइफ के लोगों ने आपका कलमा नहीं पढ़ा बल्कि आपके दुश्मन बन गए। आपके ऊपर ईमान लाना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने आपका मजाक उड़ाया। आप जब ताइफ से निकल करके जाने लगे, ताइफ के उन लोगों ने अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाए। मेरे नबी के जिस्म के ऊपर इतने पत्थर बरसाए गए, आपके जिस्म से खून बहने लगा और खून बह बह करके आपके जूते में जम गया। मेरे प्यारे भाइयों, उस नबी ने पत्थर भी खाए हैं तो हमारे और आपके लिए खाए हैं। वो नबी हमारे और आपके लिए मोहसिन बन करके
के आए थे। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ओ लोगो हमने तुमको वो नबी दिया है जो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए थे, रहमत बन करके आए थे। और ये मत समझो कि नबी सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बन करके आए थे, नबी तो जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए थे। अभी खेरिया हाट से हम गुजरे, हमारे एक भाई ने कहा मौलाना साहब यहाँ मवेशियों की मार्केट लगती है और जो जानवर को जो बेचने वाले होते हैं बड़ा जुल्म करते हैं जानवरों के साथ। वल्लाह जब हम ये सुनते हैं तो तकलीफ होती है। हमारे नबी ने जानवरों के साथ भी जुल्म करने की तालीम नहीं दी। अरे जिस नबी के उम्मती जानवर के साथ जुल्म नहीं कर सकते, उस नबी के उम्मती आतंकवादी और दहशतगर्द कैसे हो सकते? मेरे नबी ने तो एक बकरे को ज़बह करने के टाइम भी हुक्म दिया है कि बकरे को ज़बह करने के टाइम छुरी तेज कर लो, बकरे के सामने छुरी मत तेज करो ताकि उसको डबल डबल तकलीफ ना हो। जानवर को ज़बह करना है, हलाल करना है, अल्लाह ने उसको हमारे लिए हलाल बनाया है, उसका गोश्त हम खाएंगे, मगर उसको हलाल करने का, ज़बह करने का भी तरीका बताया है अल्लाह के नबी ने, उसमें तरीका ऐसा बताया उसको तकलीफ ना हो। और आज मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जो झटके से जानवर को मारते हैं, कभी आप YouTube पर देखिए, जो झटके से जो मारा जाता है और गर्दन के ऊपर ऐसे जो है वो जो चापड़ होता है और उससे मारते हैं, तो वो जो तरीका जानवर को मारने का होता है और जो इस्लाम का तरीका है गले पर छुरी चलाने का, दोनों में बहुत फर्क है। और इस्लामी तरीके में जानवर की जान फौरन निकल जाती है, उसको तकलीफ नहीं होती। जानवरों के साथ भी अल्लाह के नबी ने रहम का बर्ताव करने को दिया। सफर में आप जा रहे, अचानक एक जगह से चींटियों के पास से आप गुजरे, सहाबे किराम को चींटी काटने लगी, सहाबे किराम ने आग लगाई और चींटियों को जला दिया। अल्लाह के नबी को पता चला, अपने सहाबा को डांटा और आपने कहा कान खोल करके सुन लो, आग का अजाब आग का रब ही दे सकता है, आग का अजाब कोई और नहीं दे सकता। चींटी को भी जलाने का आपको अधिकार नहीं है, चींटी को जला नहीं सकते। उसी सफर में अल्लाह के नबी जा रहे थे, एक सहाबी ने एक लाल चिड़िया के बच्चों को ले लिया और लाल चिड़िया जब अपने घोंसले में आई, बच्चों को नहीं देखा, फड़फड़ाने लगी। अल्लाह के नबी की नजर चिड़िया के ऊपर पड़ी, आपने कहा इसके बच्चे को किसने छीना है? एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मैंने छीना है। आपने फरमाया जाओ उसके बच्चों को लौटा दो। एक चिड़िया को उसके बच्चे से जुदा करने की तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। जो एक चिड़िया को उसके बच्चों से दूर करने की तालीम नहीं दे सकते हैं, वो किसी माँ से उसके बच्चे को दूर करने की तालीम कैसे दे सकते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक औरत ने बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली को बांध दिया, कैद कर दिया, न खाने को देती थी न पीने को देती थी, यहां तक कि बिल्ली मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते वो बुढ़िया जहन्नम में जाएगी। एक बिल्ली को बेवजह मारने की वजह से वो जहन्नम में जाएगी। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने, जब वो कुएं से पानी निकाल रही थी, एक कुत्ता प्यास से मर रहा था, उसने अपने चमड़े के मोजे में पानी निकाला और कुत्ते को पिला दिया। उसके इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उस फाहिशा औरत को बख्श दिया, उसको माफ कर दिया। ये मेरे नबी की रहमत है। जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने की आपने तालीम दी है। और जानवर ही नहीं, मेरे नबी तो बेजान चीजों के लिए भी रहमत बन करके आए। वो हदीस आपने सुनी होगी, अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर खुतबा देते थे। एक औरत की नजर पड़ी, उसने देखा अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर खुतबा देते हैं। उसने कहा अरे अल्लाह के नबी हमें अच्छा नहीं लगता है, आप खजूर के तने पर खड़े होकर के खुतबा दे, हमें अच्छा नहीं लगता है। उस औरत का बेटा बढ़ई का काम करता था, उसने कहा अल्लाह के नबी मैं अपने बेटे से कह करके एक बेहतरीन मिंबर आपके लिए बनवा दूंगी। पता ये चला कि आपके उलमा और आपके रहनुमा अगर तकलीफ में और मुसीबत में हैं तो आप ये मत कह के पल्ला झाड़ दीजिए कि साहब हमसे क्या मतलब है। अगर आपके उलमा को जरूरत है आपकी तो आप उनकी मदद कीजिए। सहाबे किराम अपने नबी को अगर देखते थे कि यहाँ मेरे नबी को किसी चीज की जरूरत है तो सहाबे किराम अपने नबी की मदद करते थे। यहाँ हालात क्या है, लॉकडाउन लगा, मस्जिदों में पढ़ाने वाले इमाम और मदरसे में प्राइवेट पढ़ाने वाले टीचर 5,000 10,000 जिनकी तनख्वाहें थी, लॉकडाउन में उनकी तनख्वाहें बंद हो गई। मस्जिद की कमेटी ने कह दिया मौलवी साहब हमारे पास पैसा नहीं है, मदरसे वालों ने कह दिया हमारे पास बजट नहीं है। कितने मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों को मैं जानता हूं, उन्होंने कर्जे ले लेकर के लॉकडाउन का टाइम गुजारा। कितने मस्जिदों के इमाम को मैं जानता हूं, उन्होंने लोगों के सामने हाथ फैला करके अपना काम चलाया। मेरे
और आज जब लॉकडाउन खत्म हो गया और जिंदगी नॉर्मल हो गई, उन्हीं मौलवियों ने और उन्हीं इमामों ने ये तय कर लिया कि आज के बाद हम मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे। हम की कोई छोटी मोटी दुकान कर लेंगे, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, कोई कारोबार कर लेंगे, मगर हम ये गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, ये गुलामी की जिंदगी नहीं बसरेंगे। मेरे भाइयों, अपने इमामों का, अपने उलमा का ख्याल रखो। नबी के दौर में अल्लाह के नबी लकड़ी के तने पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, औरत देखती है, कहती है अल्लाह के नबी हमसे देखा नहीं जाता है, मेरा बेटा बढ़ई का काम करता है, मैं मिंबर ला करके तैयार करके आपको दे दूंगी। अगला जुमा आया, खुतबे जुमा के लिए अल्लाह के नबी मस्जिद में आए, देखा मिंबर आके रखा हुआ है और खजूर का तना कोने में पड़ा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर के ऊपर चढ़े, खुतबा देने लगे। हदीस के अल्फाज है, बुखारी की रिवायत है, फसाहतिन नखला, खजूर के तने से रोने की आवाज आने लगी, खजूर के तने से रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी मिंबर से उतरे और उस खजूर के तने को अपने सीने से लगाया। जब आपने सीने से लगाया तो रोने की आवाज आनी बंद हो गई और सिसकने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मैं इसको सीने से न लगाता तो कयामत तक ये रोता रहता। और उसके बाद आपने फरमाया इन्नहा कानत तबकी अला मा कानत तस्मउ मिन ज़िक्र, चूंकि इस मिंबर पर खड़े होकर के मैं अल्लाह का जिक्र करता था, मैं कुरान बयान करता था, मैं हदीस बयान करता था, इसलिए ये लकड़ी का तना रो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी उस लकड़ी के तने के लिए रहमत बन करके आए थे। हम और आप इतने बड़े बदनसीब हैं कि आज उस नबी, जो नबी जिस नबी से लकड़ी का तना भी मोहब्बत करता था, हम इतने बड़े बदनसीब हैं कि उस नबी से का नाम तो हम लेते हैं, उस नबी से मोहब्बत का दम तो भरते हैं, मगर उस नबी की सुन्नतों से हम पीछे हैं, उस नबी के तरीके से हम पीछे हैं। न हमारी शादी ब्याह उस नबी के तरीके के मुताबिक है, न हमारा लेन देन उस नबी के तरीके के मुताबिक है, न हमारा अखलाक उस नबी के तरीके के मुताबिक है। हमारा नौजवान तो नौजवान 60 साल के बूढ़े जब सैलून में जाते हैं और सैलून में जाकर के अपनी दाढ़ी को मुड़ाते हैं और क्लीन शेव होते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें गैरत आनी चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि उनके नबी ने कहा था कि दाढ़ी को छोड़ दो, उनके नबी ने मना किया था कि दाढ़ी को मत छेड़ो, दाढ़ी को मत काटो, दाढ़ी को मत मूड़ो। जिस नबी ने दाढ़ी को छोड़ने का हुक्म दिया था, आज उस नबी के उम्मती सैलून में जाकर के दाढ़ी साफ करवा रहे हैं। जिस नबी ने सारी जिंदगी पाक दामनी की जिंदगी गुजारी थी, जो नबी इतने हयादार थे कि अल्लाह के नबी के बारे में सहाबा कहते हैं कि कुंवारी लड़की से भी ज्यादा आप शर्मीले थे। आज उस नबी के मानने वाले और उस नबी का कलमा पढ़ने वाले बेशर्म होते चले जा रहे हैं, बेगैरत होते चले जा रहे हैं। इस कौम की लड़कियों को देख लो, इस कौम के लड़कों को देख लो, आज बेहया होते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस लकड़ी के तने को भी अपने नबी से मोहब्बत थी। अगर हमें मोहब्बत होती तो हम भी उस नबी के तरीके पर चलते और आगे बढ़े। वो नबी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो नबी हमें बहुत चाहते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ऐ मुसलमानों, हमने तुमको वो रसूल दिया है जो जान से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं, जो तुम्हें फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी की सीरत में आप ये वाक़यात देखें, मिसवाक से आप कितनी मोहब्बत करते थे। इंतकाल के पहले भी आपने हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान के हाथ में मिसवाक देखी, हजरत आयशा को इशारा किया, हजरत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक को लिया, अपने दांतों से नरम किया। अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी टाइम भी मिसवाक किया है। मिसवाक से इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी, उसके बावजूद आपने अपनी उम्मत की आसानी के लिए क्या फरमाया, लौला अन अशुक्का ला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलाह। अगर मैं अपनी उम्मत के लिए परेशानी न समझता, अगर मैं अपनी उम्मत के लिए मुसीबत ना समझता तो मैं मिसवाक को कंपलसरी कर देता, जरूरी कर देता। लेकिन अगर मैं मिसवाक को जरूरी कर देता, मेरी उम्मत परेशानी में पड़ जाती, इसलिए मिसवाक को आपने जरूरी करार नहीं दिया।